हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जो कि सीडीएस 2024 में पूछे गए हैं। पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों के इडियम्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एज वी ऑल नो कि 12 तारीख को आपका एग्जाम है सीडीएस का। तो इस वीडियो के थ्रू आप जज भी कर पाएंगे कि आपकी कितनी प्रेपरेशन हो रखी है, और अगर कोई नए इडियम अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको लर्न कर लेंगे, राइट? सो our first idiom is a watched pot never boils. A watched pot never boils इसका मतलब क्या होता है? Let's look at our options. Surveillance destroys creativity. To experience failure due to over eagerness. To have no chance of achieving something. या फिर desperate anticipation makes time drag on. बताइए, a watched pot never boils। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो समय बहुत धीरे चलने लगता है, राइट? सो अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, इसका भी सिमिलर मीनिंग है कि डेस्परेट एंटिसिपेशन किसी चीज की जो होती है, वो टाइम को बहुत ही ऐसा लगता है टाइम धीरे चल रहा है उस टाइम पे, है ना? जब आप किसी चीज के लिए एंटिसिपेट करते हैं बहुत ही डेस्परेटली, तो आपको लगता है कि समय मानो बिल्कुल रुक सा गया है, बहुत ही स्लोली टाइम पास हो रहा है, राइट? नाउ नेक्स्ट इडियम इज लुक टू योर लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? लुक टू योर लॉरेल्स। लॉरेल्स जो होते हैं ना, इनका मतलब होता है अवार्ड्स। ठीक है, ऑप्शंस देखिए। To make an extra effort to secure one's position, to look suitable for a particular situation, to guard one's trophies, या फिर to praise oneself। क्या होगा? Look to your laurels, इसका मतलब होता है to make an extra effort to secure one's position। अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए या कोई अचीवमेंट पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स जब आप लगाते हैं, ठीक है, तब हम कहते हैं लुक टू योर लॉरेल्स। ना, प्ले डेविल्स एडवोकेट, हमने डिस्कस किया है इसे, कई बार डिस्कस किया है। प्ले डेविल्स एडवोकेट क्या है इसका मतलब? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम, टू परफॉर्म विथ अ लॉट ऑफ स्किल्स, to delay doing something, या फिर to pretend to be against an idea in order to discuss it more carefully। तो डेविल्स एडवोकेट हम उसे कहते हैं जो आर्ग्यूमेंट अगर हो रहा है, ठीक है, तो मेजोरिटी जिस साइड पे रहेगी हमेशा उसकी ऑपोजिट बात करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, राइट? सो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया। जो आइडिया, जिस आइडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नाटक करना या प्रिटेंड करना कि आप इसके अगेंस्ट हैं। कई बार लोग इसलिए भी करते हैं ताकि उस आइडिया को लेके और क्रिटिकली उसको लोग देख पाए और केयरफुली उसे जज करें, तब भी लोग करते हैं। या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, है ना, सिर्फ बहस करनी है इसीलिए, कोई आइडिया है जिसको मेजोरिटी सपोर्ट कर रही है, उसको उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उसको अपोज कर लेंगे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। कमेंट्स में बताना कि आपके कितने इडियम्स आप सही तरीके से आंसर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीडीएस 2025 में जो पेपर 1 एंड पेपर 2 में इडियम्स आए थे उन्हें डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। 2025 में 10 क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 में, इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। पेपर 2 में भी 10 क्वेश्चंस थे, बट 2024 में देखा गया है कि इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड पेपर 1 में भी 5 क्वेश्चंस हैं और पेपर 2 में भी सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, बी इन द सेम बोट, हिंदी में कहते हैं ना कि हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। टू बी इन द सेम बोट, ऑप्शंस है हमारे टू से टू थिंग्स इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में दो चीजें कह जाना, नहीं। टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, या फिर टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। क्या होगा? हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं,
तो टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक ही सिचुएशन में है दोनों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इडियम इज tilt at windmills. Tilt at windmills. क्या होगा? To be young and inexperienced, to celebrate good news, to blow hot air या फिर to waste time dealing with enemies and problems that do not exist. Tilt at windmills. इसका मतलब होता है कि जब आप बेकार में ही अपना समय जाया करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं डीलिंग विथ थिंग्स दैट डू नॉट मैटर, ठीक है। टू वेस्ट टाइम डीलिंग विथ एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपके दुश्मन हैं, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसको सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बट इन रियलिटी वो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। तो दैट इज टिल्ट एट विंडमिल्स। नाउ working on eggshells. This is walking, not working. Walking on eggshells. Walking on eggshells का मतलब क्या होता है? Careful not to offend or upset others. Walking with great care. Making a noisy entry या फिर undertaking an uncomfortable journey. क्या है? वॉकिंग ऑन एक्शेल्स मतलब बहुत ही सावधानी से आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही केयरफुली कर रहे हैं। यू आर केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। चलिए, फेदर योर ओन नेस्ट। फेदर योर ओन नेस्ट का मतलब क्या होता है? फेदर योर ओन नेस्ट आप तब यूज करते हैं जब आप किसी गलत तरीके से अपने लिए किसी चीज का एडवांटेज उठाते हैं, ठीक है, किसी चीज का फायदा उठाते हैं गलत तरीके आजमा कर। ऑप्शंस देखो, टू मेक वंस लॉजिंग कंफर्टेबल, टू मेक money for oneself by way of dishonest means, to look at something with a lot of pleasure या फिर to make something more important than it really is। ये दोनों तो नहीं है, ये भी नहीं है, so the right answer is option 2, to make money, ठीक है, to make money for oneself by way of dishonest means। dishonest means गलत तरीके आजमा कर आप अपने लिए जब पैसे कमाते हैं, ठीक है। सो वहां पे हम कौन से इडियम को यूज करते हैं? फेदर योर ओन नेस्ट, ठीक है। नाउ फिश नॉट फाउल। फिश नॉट फाउल होता है आई थिंक ये, हाँ, फिश नॉट फाउल। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासिफाई, neither this nor that, strict rules and regulations या फिर feel awkward because of unfamiliarity। क्या होगा? तो जब कोई ऐसी चीज आप देखते हैं जिसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा ये है क्या, है ना, उसको क्लासिफाई करना मुश्किल है, डिस्क्राइब करना मुश्किल है, तो हम कहते हैं फिश नॉर फाउल। तो डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासिफाई, ठीक है। नाइदर दिस नॉर दैट भी हो सकता है, काफी लोग ऐसा इसे टिक कर देंगे, बट ये सही नहीं बैठ रहा। ना ही ये है ना ही वो है, वो कंटेक्स्ट वाइज नहीं जा रहा। सही जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है वो है कि कोई ऐसी चीज जो मुश्किल है उसको डिस्क्राइब कर पाना या क्लासिफाई कर पाना, राइट। नेक्स्ट, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? द इम्पोर्टेंट टॉपिक, द अनअवॉइडेबल माइंडसेट, द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड या फिर द प्राइज्ड पोजेशन इन द रूम। बताइए, एलिफेंट इन द रूम, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सभी को पता होती हैं, हमें उसे डिस्कस भी करना होता है, पर हम सब उसे इग्नोर करते हैं, राइट, वी इग्नोर इट, और ये क्या कहलाती है? एलिफेंट इन द रूम। कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम है,
ठीक है, कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम है दैट इज बीइंग अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करने से बच रहे हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, एलिफेंट इन द रूम। अच्छा, एलिफेंट्स, जो आपके एलिफेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एक और ईडियम है, इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे। अ वाइट एलिफेंट। ठीक है, अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कितने आपके इडियम्स के आंसर्स आपने सही गेस किए, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।